हुआ क्या? इन्होंने कहा, देखा कृष्ण को देख करके, आहा, देखा वो प्यारी सूरत देख करके आंखों में आंसू आ गए, धुंधली आंखें हो गई। आहा, देख नहीं पा रही है, साड़ी के पल्लू से अपनी चुन्नी से बार बार पहुंचती है, लेकिन वो स्वरूप देख नहीं पा रही है। क्यों नहीं? ये भगवान चाहते हैं। क्यों? इसने कहा था कि मैं घूंघट डाल लूंगी और डाल लिया, अपना मुखड़ा नहीं दिखाया। आज वही भगवान बदला ले रहे, अंदर से आंसू निकल रहे हैं। भगवान से कहा, अरे कृष्ण, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपनी माँ को कोसा कि जिसने, मेरी माँ ने मुझे कृष्ण को देखने के लिए रोक दिया था, ऐसी मेरी माँ ना जाने कितना कोसा। और कहा, कृष्ण एक बार मेरे आंखों के आंसू तो बंद हो जाने दो, हम पूछ रही हूँ फिर भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मत देखो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, एक बार जी भर के देख लेने दो। भगवान ने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? बोले, तुमने हमें मुखड़ा नहीं दिखाया था, तुम बड़ी सुंदर थी। तो उन्होंने कह दिया था भगवान ने कि आज तुम हमारे लिए मुखड़ा छुपा रही हो, एक समय आएगा तब मुझे ढूंढने के लिए तुम गली गली ढूंढोगी, गली गली ढूंढोगी। बस यही कारण था, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने। कहा, भगवान कब दिखोगे, कब दर्शन दोगे? बोले, थोड़े दिन बाद। कितने दिन बाद? कितना? बोले, थोड़े थोड़े। बोले, कितना? भगवान ने कह दिया, एक युग। अटक गए। क्या कहा? एक युग, एक युग, एक युग। एक क्षण का इंतजार नहीं हो रहा था। बेचारी भड़बड़ा करके, तड़प करके गिर गई। एक युग कैसे? और वहीं उसका प्राणांत हो गया। और वही प्राणांत हो गया, वही माधवी, कुछ लोग मालती कहते हैं, वही आगे चल करके मेरे प्यारे भक्तों, आज कुड़की राजस्थान में जो मेड़ता पड़ता है, राजस्थान जिला प्रदेश में कुड़की नाम के स्थान पर एक रावदूदा नाम के व्यक्ति हैं, परम वैष्णव हैं, संत सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं। उनके जो लड़का है उनका नाम है रतन सिंह राठौर, और उनकी पत्नी का नाम है, मतलब उनके बहू का नाम है वीर कुमारी। के गर्भ से यही मालती एक युग के बाद इस कलयुग में सन 1498 ईस्वी में इनके घर में इनका जन्म हो गया। बोलिए मीराबाई की। मीराबाई का नामकरण संस्कार हुआ। प्यारे, अलौकिक है, अद्भुत है देखने में, लेकिन है बहुत अजीब। कैसी? वो तो खोई खोई सी रहती है, न जाने क्यों। पिता उसको देखते हैं, बाबा देखते हैं, तो न जाने क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं हमारे कथा के प्रेमियों। और आज ऐसे भावों में आज डूब जाते हैं। क्या हुआ? यही थोड़े बड़ी बेटी हुई। एक बार गांव में एक बारात आई। बारात आती तो क्या होता है, आज नहीं पहले देखो, पालकी आती थी और कुड़मुड़िया वाला बाजा आता था। बेटियां नहीं बल्कि भैया लोग चुटीला बांध के नाचते थे। याद आया कुछ? अब तो बेटियां, आहा, बेटियां नृत्य करें अच्छी बात, लेकिन कला सबके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जिस नृत्य के भरोसे से आज नृत्य हो रहा है, ये उचित नहीं है। अब तो महाराज जमाना बदल गया है। वायरल होने के लिए, बोलो राधे राधे। कितनी तेज? पीछे तक आवाज नहीं आई। तो प्यारे, एक बारात आई किसी उसी गांव में, कुड़की में। ढोल नगाड़ा बज रहे हैं, क्रमण क्रमण क्रमण, धन 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 वगैरह हो रहा था। बढ़िया सा तमाम लोग नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी वगैरह वगैरह खूब नाच रहे थे। और जब नाच हो रहा था तो इसने अपने झरोखों से देखा, धनवान राजा की बेटी है, देखा, मैया मैया ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो गया, ये पालकी कैसी है, क्या है? बोले, बताया कि अपनी पड़ोसन में है ना वो बेटी की, हाँ उसकी शादी है, शादी। बोले, ये क्या होता
है? देखो सुनिएगा, कहा क्या होता है? बोले शादी होता है, सबके बेटियां होती हैं, अपने घर जाती हैं। तो उन्होंने कहा मैया मैं भी तो बेटी हूँ। बोले हाँ हाँ। तो बोले मेरा ये घर नहीं है? बोले नहीं है। बोले और फिर किसका है? बोले तुम्हारे भाइयों का। बोले तो मेरा क्यों नहीं है? बोले मेरा कहाँ है? बोले तुम्हारा बींद आएगा ना, बींद। बींद मतलब कहते हैं राजस्थान में पति को, बींद। तुम्हारा बींद आएगा ना, वो ले जाएगा। बोले ये बींद कौन है? अब छोटी सी बेटी है, उसको कैसे समझाया जाए बताओ? इतनी बड़ी मान लो जैसे तुम्हारी बिटिया है राधा, बस इसमें मान लो दिव्यांशी। अब वो कहती बींद क्या होता है, कैसे होता है? बोले पति होता है। बोले फिर क्या होता है? उसके यहाँ जाना पड़ेगा, सास ससुर की सब बता दिया। उन्होंने कहा मैया मेरा बींद कौन है? अब बच्चा है, झगड़ा होने लगा, मेरा बींद कौन है? अब घर में कैसे बताएं? अब कोई अब आपसे बिटिया पूछे मेरा बींद क्या बताओगे? तो घर में एक तस्वीर लगी थी ऐसे गिरधारी भगवान की, जैसे पिछले साल यहाँ भागवत में लगी थी। तो उनको देख के कहा ये है तेरे बींद। आहा, देखा रूप पर निछावर हो गई। क्यों? ध्यान रखना, पिछले जन्म की याद करो, कौन सी शक्ल देखी थी? गिरिराज जी धारण किए थे, एकदम याद आया थोड़ा, लेकिन पूरा समझ नहीं पाई। पूरा जब समझ नहीं पाई मेरे कथा के प्रेमियों, तो हुआ क्या? रूप आसक्ति हो गई, पल्लू लिया और फिर शर्माने लगी। यही मेरे बीन है, यही मेरे बीन है। अरे कथा के प्रेमियों, प्यारे भक्तों, शर्माती है, कमरे में जब भी जाती है शर्माती है, भोजन भी करती है तो ऐसे स्वीकार करवा देती है, तब खाती है। लेकिन एक घटना घटित हो गई। क्या हुआ? उसी गांव में एक बाबा जी आ गए। कथा होनी थी, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा होती तो क्या होता है? गिरिराज मतलब पंडित जी जो आते हैं वो अपने संग लड्डू गोपाल जी अथवा ऐसे कन्हैया जी, मतलब कोई ना कोई, तो वही संत रविदास जी जिनकी कल मैंने कथा आपको सुनाई थी, वही संत रविदास जी को एक बार गंगा जी में एक भगवान की ऐसी वाली मूर्ति मिल गई थी पड़ी हुई। उनकी सेवा होती थी, भगवान से डायरेक्ट बातें करते थे मेरे कथा के प्रेमियों। वो रविदास जी पहुंचे, कथा हुई, कथा बहुत विलक्षण हुई, बहुत आनंद आया, सब लोगों ने आनंद लिया। और उस आनंद के माध्यम से ये भी पहुंची, कौन? इनकी मैया जो वीर कुमारी थी वो, और ये चलो कथा सुने आए, कथा सुने आए। तो जैसी तुम्हारी बेटियां साथ में आई हैं ऐसी वो भी गई। पंडित जी की कथा तो खूब सुने, लेकिन पास में बैठे रहे लड्डू गोपाल जी यानी कि गिरधारी भगवान, ये कथा सुने और उनकी तरफ देखें। घर गई मैया, हाँ तुमने कथा सुनी? हाँ सुनी। तुमने नहीं सुनी? हम क्या करें मैया, जब मैं कथा सुनने बैठती थी तो एक घटना हो जाती थी। क्या? मेरी बार बार नजर पड़ जाती थी, वो नहीं एक ऐसा व्यक्ति ठाड़ा रहता, वो लल्ला सा, पता नहीं कौन है। तो मैया के मुख से निकल गया, कौन है ये नहीं पता तुझे? बोले बड़ा मलूक लग रहे, अच्छे लगते हैं। बोले हाँ हाँ लगते हैं, कौन है? पता नहीं क्या? अरे यही तो है तेरे बींद, वही तो है, आए हैं। साहब विलक्षण बात, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। विलक्षण बात, मैया तो सजा दो मुझे, सजाओ मुझे। काहे के लिए? अरे मेरा बींद आया है ना, दूल्हा आया है ना, और उनके साथ बैंड वाले भी हैं। ये बैंडी वाले तो ना कथा में, ये सब बैंड वाले तो आते ही हैं, वो भी बजाते हैं। हमको तो सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी देवियां आएंगी। अब मैया ने समझाया, अरे ला बिटिया, लेकिन नहीं। बोले माँ तुम्ही ने कहा था, अब नहीं मैं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। समझाया, बहुत समझाया, अंत में रोने लगी, अपना कमरा बंद कर लिया। भोजन इत्यादि खाने के बाद रोने लगी, भूख तो लगी नहीं उस दिन, ये समझो। जल्दी आ जाना, तो अभी नहीं, अभी चले जाओ, जल्दी आ जाना मतलब। तो ध्यान से श्रवण करना। रोने लगी और रो रो करके रात रात भर रोई और कहने लगी, क्या हे प्रभु
तुम आ गए हो, सबके बींद आते हैं ले जाते हैं, मेरे घर वाले भेज नहीं रहे हैं, अब केवल कथा का अंतिम दिन बचा है, अब तो मुझे ऐसी बुद्धि कर दो कि मेरे घर वाले तुम्हें मुझे भेज दें। तो प्यारे भगवान कन्हैया ने एक लीला की। रात्र के समय जब कथावाचक श्री संत रविदास जी सो रहे थे, ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा, अरे रविदास, हाँ देखा प्रभु क्या हुआ, जल जारी रखना तो नहीं भूल गए? बोले मैं खुश हूँ, एक बात कहूँ क्या? बहुत पहले ठोंका बजाया, कहा एक बात कहूँ क्या? बोले अब तुम्हारा शरीर वृद्धावस्था की ओर हो गया है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब मेरी सेवा मेरे विग्रह को, जो कल बेटी आई थी ना मांग रही थी तुमसे, उनको दे दो। जैसे कहा संत रविदास जी बिलखने लगे, रोने लगे। सपने में बोले महाराज क्या हमसे कोई चूक हो गई, मेरी सेवा में कोई टूट फूट हो गई क्या? बोले नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब दे दो, क्योंकि ये मेरा विधान है, तुम्हारा शरीर पूरा होने वाला है, फिर तुम्हारे शरीर पूरे होने के बाद में बेचारे हमारे इस शरीर का क्या होगा, विग्रह का? तो भगवान की आज्ञा को अगर न माना जाए तो संत रविदास जी बेचारे रोते हुए आंखों में आंसू आ गए, और रात ही में फिर रुके नहीं, उठा लिए अपने गिरधर लाल को और चल दिए। जब सब लोग सो रहे थे उस समय राव दूदा का गेट खटखटाया गया। उन्होंने कहा द्वारपालों से सूचना भिजवाई गई, बुलाया गया, अंदर पहुंचाए गए। क्या हुआ? राव दूदा ने पूछा, कहा मुझे सपना आया है, आपकी बेटी को इनको देना है। राव दूदा घबरा गए। राव दूदा गए तो देखा क्या, उस कमरे में वो मीरा मूर्छित पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो रो रो करके पूरी रात गुजर गई, कह रही थी कि प्रभु कुछ ऐसा तो कर दो। भगवान ने उसकी करुण पुकार को सुन लिया और वो मीराबाई बाहर भाग के आई, अपने गिरधर लाल को देखा, उन्होंने कहा ले मीरा ये गिरधर तेरा, ले मीरा ये गिरधर तेरा। बड़ा सुंदर पद है, पद अगर गाऊंगा तो समय नहीं है, प्यारे दे दिए। बिलखते हुए रोते हुए अपने वापस पहुंचे, समझिएगा, बिलखते हुए रोते हुए अपने घर पहुंचे उस आश्रम में। और उस आश्रम के बाद में जहां कथा हो रही थी, इधर नित्य प्रति सेवा पूजा पाठ होने लगी। कई दिन हो गए, अब बेटी 16-17 साल वर्ष की हो गई, और जब 16-17 साल को हुई तो सब माता पिता को चिंता होती है। उन्होंने कहा कि अब बेटी का विवाह कर देना चाहिए। घर में चर्चाएं होने लगी तो इन्होंने कहा विवाह तो मेरा हो चुका है ना। बोले अभी कहाँ हो गया? अरे वो तुमने बताया नहीं था मेरे बींद, वो तो अब आ गए हैं, तुम मेरे भेजना हो तो भेजो। लड़के की आवश्यकता, दूल्हा की आवश्यकता क्या है? रोने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा, पिता आए, जब बेटी नहीं मानती है तो पिता कभी कभी डंडा उठा लेते हैं, माता भी उठा लेती है, तू नहीं मानती है, अरे ठीक है ये गिरधर है तेरे साथ लिए जाना, लेकिन सांसारिक दृष्टि में तो शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं। मार पड़ने लगी साहब, 2-4 कोड़े बैठ गए। कहती है मीरा, अरे चाहे कितनी पड़ जाए मारे, हमारे गिरधर संग भावर डालूंगी, चाहे कितनी पड़ जाए। तो चाहे कितनी पड़ी जाए मारे, हमारी गिरधर संगे भावर डालूंगी, चाहे कितनी पड़ जाए मार, ओ मार, गिरधर संगे भावर डालूंगी। चाहे दादा को बुला लो, चाहे दादी को बुला लो, चाहे दादा को बुला लो, चाहे दादी को बुला लो, चाहे पड़े पिता की मार, हमारे गिरिधर
क्या बोला? चाहे गंगा में फेंकाए दो, चाहे यमुना में फेंकाए दो, चाहे गंगा में फेंका दो, चाहे जमुना में फेंका दो, चाहे गंगा में फेंकाए दो, चाहे यमुना में फेंकाए दो, चाहे त्रिवेणी की धार, हाँ धार गिरधर संग भावर डालूंगी, चाहे कितने ऊपर जाए। चाहे बड़े पिता की मारे हमारे गिरिधर संग भंवरिया डालूंगी, चाहे कितने ऊपर जाए माँ। अरे भैया, जब इस प्रकार की बात हुई, अब तो साहब समझाया, फिर कहा चिंता ना करो बेटी, तुम एक काम करना, नाना प्रकार से समझाया होगा, समझ लो डॉट डॉट फुल स्टॉप। अंत में बड़ा मुश्किल में ये बेटी तैयार हुई। बोले तू शादी ना करना, अब हम लड़का वालों से बात कर आए हैं तो उनके सामने कह देना बाद में, लेकिन अब निमंत्रण हो चुका है, प्राइवेट दिखना है बिटिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो ठीक, आने दो। ये सज नहीं रही है, जैसे तैसे सजाई गई, पति के सामने पहुंची, पति से बातचीत हुई, इसने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं देखा। यद्यपि रूप को देख करके ससुराली वाले बड़ा प्रसन्न हुए। अंत में इन्होंने कहा कि मैं आपसे पर्सनल बात करना चाह रही हूँ। अंत में जिस भोज राजा से इनकी शादी हुई होने को थी, उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। एकांत में एक दूसरे को देखा, नजर तो ज्यादा ऊपर नहीं की। कहा मैं एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले मैं केवल मेरा ये शरीर मेरे गिरधर को समर्पित है और इस शरीर को कोई छू नहीं सकता, और समाज में अगर कहती तो अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैंने अकेले में कोई बात कही। लेकिन धन्य है वो भोजराज जिन्होंने पहले से ही भगवान की उंगली को थाम रखा था। ये भी भक्त थे लेकिन खुले हुए नहीं थे। उन्होंने कहा एक काम करोगे, मैं भी सुंदर हूँ, तुम भी सुंदर हो, अगर ये रिश्ता कैंसिल होता है अपमान होगा, इसलिए काम करो, तुम हाँ कर दो और मैं भी हाँ कर दूं, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ। अब उसमें गिरधर भगवान बैठे उसी कमरे में, उसी कमरे की बात। बोले शपथ लेता हूँ कि मेरा और आपके बीच में कोई भी जो सांसारिक संबंध होते वो संबंध, जैसे कहा वो खुश हो गई। पक्की शादी, साहब शादियों की तैयारी होने लगी, निश्चित हुई। इधर अंत रात थी, शादी के एक दिन पूर्व की बात। आज कमरे में लेट गई और रो रही, सोचती है कि हे भगवान तुम्हारी क्या लीला है। अपने गिरधर को सामने देख के कहती है मैं तो तुम्हारे लिए थी, लेकिन फिर भी सांसारिक रूप में कहीं मेरे पति ने धोखा दे दिया तो मैं तुम्हारे सामने क्या मुंह लेकर के मरने के बाद जाऊंगी। ऐसा भाव जब आया तो आज वो रोने लगी। प्यारी रोई, इतनी रोई कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते, बहुत रोई, इतनी रोई। भगवान ने रोने में एक इनका भाव था, भाव ये था हे मेरे गोविंद, मैं मानती हूं कि अब सांसारिक रूप में मैं विवाहित हो रही हूं, लेकिन इससे पहले मेरा जो संकल्प था गिरधर से भंवर डालूंगी, एक बार तो मेरे साथ तुम विवाह कर लेते, भले ही गुप्त सही मेरे मांग में सिंदूर तो भर देते। तो आज भगवान ने उस बेटी की, और बेटी क्या वो तो उनकी पुराने जमाने की सखी है, तो उन्होंने कहा कि चिंता ना करो। भगवान ने सोचा और अपनी अष्ट सखियों को भेजा। वही अष्ट सखियां जो हमने उस दिन नाम बता चुके, एक एक का नाम बताया था रंग देवी तक, उनको भेजा, क्योंकि इनसे बड़ा कोई श्रृंगार भगवान का करने वाला नहीं है, ना किशोरी जी का। समझो जो दुनिया का मालिक है उसका श्रृंगार करने वाली उस धरती पर, कुल की मेड़ता की धरती पर अष्ट सखियां प्रकट हो गई थी, प्यारे प्रकट हो गई थी, लेकिन कमरे के अंदर जाना किसी ने नहीं।
सखियों को देखा, अरे तुम कौन बहन, तुम कौन? बताया मैं तुम्हारे भगवान की दासी हूँ, क्या करना चाहती हो? बोले हम नहीं कुछ चाहते हैं, तुम बताओ क्या करना चाहते हो? उन्होंने सारी की पूरी बात बताई और उन्होंने कहा, क्या कहा? क्या कहा? मैं ये चाहती हूँ। क्या चाहती हो? तो उसने अपनी पूरी बात कही। ऐसे बर को क्या बरूं अब है जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को ये छोलियो अमर हो जाए। ये संसार के लोग मर जाते, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, किसी ना किसी दिन मरोगे। कहा बरिए गिरधर लाल को। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ, क्या करना है? तो आज कह रही है, 2-3 लाइनों में सुनेंगे, उसके बाद में संक्षिप्त करके आरती। आइए आओ, कौन कौन श्रृंगार लाया है? एक लोग आए, एक लोग पहले से यहाँ आ चुका है, 2 लोग, ठीक है। आप आना और अभी आरती के समय चढ़ा देना, और चढ़ाने के बाद प्रसाद तुरंत ले लेना, क्योंकि 2 ही लोग हो, भीड़ तो है नहीं, ठीक है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। जिसको खड़ा होना यही आज का भजन मुख्य है, उसके बाद केवल कथा है, आरती। सब लोग नहीं, जो लोग नृत्य कर सकें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी अरे सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी है, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बारू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बारू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बारू दूल्हा जो
अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे। देर ना हो जाए श्याम, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए श्याम, देर ना हो जाए। कब आओगे तुम, आओगे श्याम, आओगे, जिसने ये जहाँ तक तब जाएगी, तब आओगे। देर ना हो जाए श्याम, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए श्याम, देर ना हो जाए। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बोला कि मुझे विदा, सतगुरु को बोला कि मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। बांध के घुंघरू है, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे, लेके एक तारा में श्यामा श्याम गाऊंगी, एक एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बोला कि मुझे विदा करा दो, सतगुरु को बोला कि मुझे विदा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की। बोली कन्हैया लाल की। अपने स्थान पर सभी बैठ जाइए और एक निवेदन करेंगे महाराज जी से हम कि आज विदाई आपकी विदाई भी कर